Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, beta. Today we are going to start a new chapter of your English grammar book. It is the 19th chapter of your English grammar book, and the name of this chapter is Prepositions. Yes, beta. Prepositions. What are prepositions? Prepositions is a word. प्रपोजिशन क्या होते हैं बेटा? एक शब्द होते हैं डेट शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. रिलेशन जो है नाउन एंड और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है विद अदर सेंटेंस, विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ठीक है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है एक सेंटेंस में, वो क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, वो हमें बताते हैं. वो प्रपोजिशंस होते हैं बेटा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर, ठीक है, नियर. जैसे अंडर हो गया, नियर हो गया, ओवर हो गया. ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये प्रपोजिशंस होते हैं. इन, ओन, ठीक है, ये सारे के सारे बेटा प्रपोजिशंस होते हैं. जैसे मैं हिंदी में अगर हम बोले तो जैसे नीचे, ऊपर, ठीक है, इन, ओन, एट, अंडर, नियर. ठीक है, और ये सारे और क्या नाम है, ये जो चीज़ें होती है प्रपोजिशंस में काउंट होती हैं. तो ये नीचे, ऊपर, इसके अंदर है, इसके बाहर है, इसके नीचे है, इस टाइप से जो वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और इस चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. जितना आपके सिलेबस में है उतना मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, ज़्यादा वाइड में एक्सप्लेन नहीं करूँगी. जैसे अक्रॉस भी प्रपोजिशन में होता है, बट जितना आपके सिलेबस में मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूँगी. ओके, यस बेटा. चैप्टर नंबर 9 प्रपोजिशंस. ओके, प्रपोजिशंस है और चैप्टर नंबर 9 है. देखो प्रपोजिशंस मैंने आप लोग को बता दिए थे एक क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन में किसी मतलब नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं. जैसे कि हैरी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. अब देखो बेटा, हैरी जो है क्या करता है, क्या क्या कर रहा है? बैठा हुआ है. ठीक है, किसके साथ? अब हैरी जो है वो बैठा हुआ है किसके नीचे? एक सिटिंग के मतलब एक अंडर अ ट्री. किसके नीचे? एक ट्री के नीचे हैरी बैठा हुआ है. अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, हैरी बैठा हुआ है. अब कहाँ बैठा हुआ है? ट्री के नीचे. तो ये इसको जोड़ रहा है, ट्री को और क्या नाम है उसको बैठने को, दोनों को जोड़ रहा है. ठीक है, एक वर्ड को ट्री. एक मिनट यार, ये वीडियो सही नहीं हो रही. अब सही, ब्लर नहीं हो रही. हाँ, किसके नीचे बैठा हुआ है? एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है. तो बेटा ये जोड़ रहा है कि हैरी को और ट्री को. ये नाउन हो गया, ठीक है, और ये भी नाउन हो गया है. ठीक है, अब इन दोनों नाउन्स को जोड़ रहा है. कौन जोड़ रहा है? अंडर जोड़ रहा है. ठीक है, देयर वॉज अ रिवर. क्या क्या है यहाँ पर? एक रिवर है नियर द हाउस. रिवर है कहाँ पर है? हाउस के पास में. तो इन दोनों को जोड़ रहा है, क्या वर्ड जोड़ रहा है? नियर. यानी कि यहाँ पर एक रिवर है घर पे, घर के पास में. पास जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? वो रिवर को और घर को जोड़ रहा है, साथ में सेंटेंस में जोड़ रहा है. ठीक है, अब हाईलाइटेड वर्ड जो है ये क्या? प्रपोजिशन है. अंडर शोज लिंक बिटवीन हैरी एंड ट्री. हैरी और ट्री के बीच में क्या लिंक है? वो अंडर शो कर रहा है कि ट्री के नीचे है हैरी. ठीक है, ये लिंक शो कर रहा है ट्री के और हैरी के बीच में जो लिंक है वो अंडर शो कर रहा है. और नियर किसके बीच में लिंक शो कर रहा है? रिवर के और घर के बीच में, कि रिवर जो है वो कहाँ पर है? घर के पास में है. ठीक है, तो नियर, नियर वर्ड जो है इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है. अब प्रपोजिशन इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है डेट शोज रिलेशन बिटवीन, जो क्या शो करता है? एक रिलेशन शो करता है बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन के और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होता है वो शो करता है. ठीक है, वन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, एक दूसरे वर्ड के थ्रू. ठीक है, सेंटेंस में जैसे कि नियर, अंडर, ये दोनों क्या हो गए? दूसरे वर्ड हो गए जो कि दो नाउन्स के बीच में क्या शो कर रहे थे? रिलेशन शो कर रहे थे. प्रपोजिशन आज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन. प्रपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के द्वारा ही फॉलो किया जाता है. जैसे प्रपोजिशंस बेटा डिफरेंट टाइप्स के प्रपोजिशंस होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. फर्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम. हाँ, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं. हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे. यानी प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है. देखो इन सेंटेंस को देखते हैं. आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग. अब देखो बेटा ये इन दी मॉर्निंग कब है? मॉर्निंग में. तो टाइम कौन सा टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है. ठीक है, एंड एट नाइट.
और नाइट के लिए बेटा एट लगाया जाता है, मॉर्निंग के लिए इन वर्ड यू लगाया जाता है। तो ये प्रपोजिशन कौन से हो गए, इन और एट, ये दोनों प्रपोजिशंस हैं। ये समय को बता रहे हैं कि मैं ब्रश करता हूँ मेरे दांतों को कब करता हूँ, मॉर्निंग में और नाइट में, ठीक है। इन मतलब में, ठीक है, और एट मतलब भी में, ठीक है, कि मॉर्निंग में और नाइट में। ओके। आई फॉरगेट टू टेक अ बाथ, हाँ मैं भूल गया था नहाना, कब नहाना, कब भूल गया था, ऑन संडे। तो ऑन मतलब पे, संडे में, संडे पे, ठीक है। तो संडे को वो नहाना भूल गया था बेटा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन कहाँ पे, कौन सा टाइम बता रहा है, संडे वाला टाइम बता रहा है कि कब भूल गया था, संडे के दिन भूल गया था, ठीक है। देखो इन, ऑन एंड एट आर प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ये तीनों क्यों क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ये तीनों, ठीक है। प्रपोजिशन डेट शोज, प्रपोजिशन क्या होता है, जो शो करता है व्हेन समथिंग हैपन्स, कि जब कुछ हो रहा होता है उसके बारे में बताता है कि इस समय पर हो रहा है, इस टाइम पे हो रहा है, इस दिन हो रहा है। तो जब कुछ हो रहा होता है तो उसके बारे में बताता है ना, तो कुछ हो रहा होता है उसके बारे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है, हैपन्स डेट कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम जब वो कुछ कौन सा समय पे हो रहा है, किस दिन हो रहा है, उसके बारे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहलाता है बेटा। प्रपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, ये तीनों प्रपोजिशंस हो गए, ठीक है। यूज टू टॉक अबाउट, कैसे टोकते बात करते बेटा हम लोग, इन की बात, इन कब कब यूज़ किया था, मॉर्निंग में इन यूज़ किया था, आफ्टरनून में इन दी आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है, इन मंथ्स, ठीक है, इन जनवरी, इन फेबररी। जब मंथ्स का नाम लेते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। ईयर्स का नाम लेते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं, इन, जैसे इन 2012, इन 2010, या इन 1998, ऐसे करके। सीजन्स का, इन विंटर्स, इन समर्स, जब हम सीजन्स का नाम लेते हैं तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। तो हम लोग इन सब मतलब जब इन सब के बारे में बात करते हैं तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे बेटा, हम इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अब आते हैं नंबर 2, ओन। ओन कब बात करते हैं, जब हम डेज का नाम लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन संडे नहीं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है। ऑन अप्रैल नहीं, इन अप्रैल। मंथ्स में क्या करेंगे, इन करेंगे, और डेट्स, डेज में ऑन। अब डेट यानी कि ऑन 16 जुलाई, ऑन 17, तो हम जब डेट्स का नाम लेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, यानी कि जैसे कोई डेट का नाम, जैसे 11 डेट, 12 डेट, कोई भी जो डेट होती है तो हम उनका नाम लेते हैं तो हम लोग ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एट का यूज़ कब करते हैं, नाइट, जब हम लोग रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, या क्लॉक टाइम्स की, जैसे घड़ी में जो टाइम हो रहा था उसकी बात कर रहे होते हैं, जैसे एट नाइट, ठीक है। मॉर्निंग में तो हम इन बोलेंगे, नाइट में हम एट बोलेंगे, एट नाइट बोलेंगे, ठीक है। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम जैसे कि हम लोग बोलेंगे 6 o'clock, तो एट 6 o'clock, ठीक है, एट 7 o'clock। तो जब हम क्लॉक टाइम बोलेंगे तो हम एट यूज़ करेंगे। मील टाइम, जब हम लोग मील यानी खाने की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एट यूज़ करते हैं, जैसे कि मील टाइम जैसे कैसे है, इन दी लंच, ने सॉरी हो, जैसे मील टाइम में कैसे बताते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, ठीक है, तो हम एट यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स के जब हम नाम लेते हैं, जैसे दिवाली, होली का, तो हम लोग एट यूज़ करते हैं, ठीक है। एट होली, क्या नाम है, एट दिवाली, तो हम जब फेस्टिवल्स का नाम लेते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं बेटा। इस टाइप से हम लोग इन तीनों को यूज़ करते हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे देखिए बेटा, अरे यार, इन्हीं के बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, कंप्लीट द इनविटेशन कार्ड विद द करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन का यूज़ करके हमें इनविटेशन कार्ड को फिल करना है। जैसे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं तो कैसे होगा, डियर फ्रेंड्स, इट्स माई 10th बर्थडे, ये मेरा 10th बर्थडे एंड यू आर इन्वाइटेड, और आप सबको मैंने इन्वाइट किया है, ठीक है। प्लीज़ ज्वाइन मी इन दी सेलिब्रेशन एट माई होम, जो मेरे घर में सेलिब्रेशन होगा उसमें मुझे ज्वाइन करना। ऑन 24 जून, अब देखो बेटा, देखो यहाँ पर बताया ना डेट्स, डेट्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑन, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऑन 24 जून, 24 जून को। इन दी इवनिंग, अब हमने देखो इवनिंग की बात की, मैंने बोला था इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट को छोड़ के इन सब की बात की तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो मैं क्या लगाया, इन दी इवनिंग, और एट 6 PM, ठीक है। और हमने क्या बताया, जब हम लोग क्लॉक टाइम्स की बात करेंगे, नाइट की क्लॉक टाइम्स की,
तो हम लोग क्या लगाएंगे एट, तो एट 6 PM, ठीक है। सी यू, लव सूजी, ठीक है, ये हमारा इन्विटेशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू मैच द प्रपोजिशंस। इन प्रपोजिशंस को मैच करने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। देखो ए वाला क्या है, वी आर गोइंग टू द जू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जू में जा रहे हैं, ऑन सैटरडे। अब सैटरडे का नाम लिया है, देखो बेटा, अब यहाँ पे कहाँ गया वो वाला डेट्स का, ये रहा डेट्स, डेट्स के दिन हम ऑन यूज़ करते हैं, मगर अगर हम लोग इवनिंग की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, कहाँ गया, ये रहा, इन की बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन यूज़ किया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, सैटरडे करेक्ट है, इवनिंग गलत है, ठीक है। माई फेवरेट टीवी शो स्टार्ट्स एट, मेरे फेवरेट टीवी शो कब स्टार्ट होता है, एट, एट लगाया इन्होंने, एट लगाएंगे तो एट में क्या यूज़ करेंगे, नाइट या फिर क्लॉक टाइम या मील टाइम या फेस्टिवल। लेकिन अगर ये है क्या, हमने डेट्स है, तो डेट्स हम लोग किस में यूज़ करेंगे, ऑन में यूज़ करेंगे। देखो तो यहाँ पर हम लोग का क्या सही है, 6 PM, तो एट के साथ क्या आएगा, 6 PM, 16 दिसंबर नहीं आएगा। माई बेबी सिस्टर वॉज बोर्न ऑन, और अब ये ऑन आया है तो ऑन में क्या आती है, डेट्स, तो 2 अक्टूबर आएगा। विंटर्स यानी सीजन्स नहीं आएगा, सीजन्स में क्या आएगा, एट आता है, ठीक है। आई ऑलवेज लाइक टू टेक अ नैप इन आफ्टरनून, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, इनमें क्या आएगा, इन आएगा। संडेज वगैरह में इन नहीं आएगा, ऑन आएगा, ठीक है, वीकडेज में। मम रीड स्टोरी टू अस एट बेड टाइम, अब बेड टाइम यानी रात को सोने, इवनिंग का तो क्या आएगा, इन आता, तो यहाँ पर एट इन होता तो इवनिंग लगाते, लेकिन एट है तो बेड टाइम, क्योंकि बेटा देखो कहाँ गया, ये रहा, नाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट, तो बेड टाइम भी नाइट का टाइम है ना, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया, तो एट यूज़ किया तो बेड टाइम आएगा इसमें, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लर्न दिस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी, और हम लोग ये वाला हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।